एक बार की बात है, गोनू झा सोए हुए थे। पास ही पलंग पर उनकी पत्नी भी सोई हुई थी। गोनू झा भी कच्ची नींद में थे। तभी कहीं से उन्हें खटर पटर की आवाज़ आई। उनकी नींद उचट गई। उन्होंने ध्यान देकर इस आवाज़ को समझने की कोशिश की। आवाज़ बाहर वाले ओसरे से आ रही थी। गोनू झा को समझते देर न लगी कि चोर होंगे। आहट कुछ टटोलने जैसी पैदा हो रही थी। ओसरे में कई माठ पड़े थे जिनमें अनाज रखे गए थे। गोनू झा को समझते हुई देर न लगी कि उनके घर में चोर आ गए हैं। अचानक गोनू झा के दिमाग में एक विचार कौंधा और वो उठ के बैठ गए। फिर वो पंडिताइन को जगाने के लिए जोर जोर से झंझकोरते हुए आवाज़ लगाने लगे। अरे उठो भाग्यवान, जल्दी उठो, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दिन भर के कामकाज से थकी हारी पंडिताइन बड़ी गहरी नींद में थी। अतः वो झल्लाते हुए बोली, क्या बात है, मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे उठ भी, कहीं लाखों का नुकसान ना हो जाए, गोनू झा ने कहा। लाखों का नुकसान की बात सुनकर पंडिताइन थोड़ा सजग हुई और बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उधर लाखों की बात सुनकर चोर भी सजग हो गया। अमावस की काली रात थी, अंधेरा था ही, इसीलिए वो खिड़की के पास सटकर खड़ा हो गया और पूरी बातें सुनने लगा। पंडिताइन ने सचेत होते हुए गोनू झा से पूछा, क्या बात है, क्या कोई सपना देख लिया? अचानक आधी रात में लाखों के नुकसान की बात करने लगे हो? गोनू झा ने कहा, अरे पंडिताइन समझो, अपने तो भाग्य जाग गए हैं। अरे आज जो मैं सेंबल की पोटली लाया था वो कहाँ है? पंडिताइन इस बेतुकी बात पर झल्ला उठी। अरे ये भी कोई बात हुई, आधी रात को सोए से जगाया, कहने लगा लाखों का नुकसान हो जाएगा, जैसे कोई कीमती हीरे जेवरात हो। अब पूछ रहे हो संबल के बीज कहाँ है? कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया? गोनू झा ने पंडिताइन को डपट कर कहा, अरे फालतू बकवास में मत पड़, या बता कि सेंबल के बीज कहाँ हैं? पंडिताइन गोनू झा का तेवर देखकर सहम गई और बिसुरती हुई बोली, बाहर ओसरे में ही तो बीज की पोटली रखी है। गोनू झा ने बिगड़ते हुए कहा, अरे पोटली को तूने इतनी लापरवाही से क्यों रखा है? पंडिताइन तनिक झल्लाते हुए बोली, तो क्या उन बीजों को मैं तिजोरी में रखती? 2 कौड़ी के बीजों के लिए आधी रात में बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सेंबल के बीज ना होकर बहुमूल्य हीरे जवाहरात हो। अरे बीज ही तो हैं, ओसरे में ही तो रखूंगी। गोनू झा बोले, हाँ भाग्यवान, अब उन्हें तिजोरी में ही रखना होगा। तुम्हें पता है आज दरबार में एक यूनानी चिकित्सक आया था। उसने सेंबल के बीज से जीवन रक्षक औषधि बनाई है और रातों रात सेंबल के बीज की कीमत हीरो जवाहरातों की तुलना में 200 गुना बढ़ गई है। जरा सोचो, एक स्वर्ण मुद्रा में 1 तोला सोना तो मिल ही जाएगा ना? मगर वो यूनानी व्यापारी महाराज को 200 स्वर्ण मुद्राओं में 1 तोला सेंबल के बीज खरीदने को कह रहा था। उसी ने महाराज को बताया कि इस बीज से बनने वाली दवा से मरता आदमी भी जी उठेगा। अब समझी कि मैं सेंबल के बीजों के लिए इतना बेचैन क्यों हूँ। कल ही बाजार जाकर इन बीजों को बेच आऊँगा और इनसे मिलने वाले पैसों से मैं तुम्हारे लिए महल बनवाऊँगा और तुम्हें हीरे जवाहरात से लाद दूंगा। चल अब पोटली ले आते हैं। पंडिताइन ने अलसाए स्वर में कहा, अभी रहने दो पंडित जी, रात भर में कौन सी आफत आ जाएगी। जो बात सेंबल के बीजों के बारे में आपको पता है वह अभी और लोगों तक पहुँचते पहुँचते पहुँचेगी। अभी सो जाओ, मैं सुबह उठकर वो पोटली तिजोरी में रख दूंगी। तब गोनू झा बोले, ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो। वैसे भी अभी सेंबल के बीज की कीमत महाराज के अलावा मैं ही तो जानता हूँ। अच्छा चलो सो जाते हैं। दूसरे दिन गोनू झा सो रहे थे, तभी पंडिताइन घबराई हुई सी आई और गोनू झा को झचकोरते हुए बोली, अरे गजब हो गया, उठिए। गोनू झा उठे। उन्होंने घबराई सी पंडिताइन को देखा तो
तो मुस्कुराकर पूछने लगे, क्या बात है, पोटली गायब हो गई? पंडिताइन जवाब देने के बजाय सुबकने लगी। वह पछतावे से भरी हुई थी। यदि उसने गोनू झा की बात मानकर रात को ही पोटली तिजोरी में रख दी होती तो ये हादसा ना होता। ना जाने कौन रात में पोटली खोलकर ले गया जिसमें बहुमूल्य सेंबल के बीज थे। गोनू झा को लगा अब ये चोर वाला राज खोल देना चाहिए, वरना पंडिताइन सदमे में बीमार पड़ जाएंगी। पता नहीं इन पर क्या गुजरे। इसीलिए उन्होंने पंडिताइन की पीठ थपथपाते हुए कहा, अब जाने दो, 2 पाई की चीज थी, इसके लिए आंसू नहीं बहाते। फिर उन्होंने पंडिताइन को सारी बात बताई और ये भी बताया कि किस तरह से उन्होंने चोर को गुमराह करने के लिए सेंबल के बीज के भाव बढ़ने को बताया था। गोनू झा की बात सुनकर पंडिताइन की जान में जान आ गई। गोनू झा बिस्तर से उठे और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए और नगर कोतवाल के पास पहुँचे और नगर कोतवाल से कहा, बाजार में यदि कोई सेंबल का बीज बेचता नजर आए तो उसकी गतिविधियों पे नज़र रखा जाए, क्योंकि एक ठग कल से ही सेंबल के बीज को जीवन रक्षक औषधि बताकर बेचने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो ठग 2 पाई की चीज के लिए 200 स्वर्ण मुद्राओं की मांग करे, इसीलिए आप सतर्कता दिखाएं। क्योंकि बात गोनू झा की थी, इसीलिए सतर्कता दिखाने भी मजबूरी हो गई। नगर कोतवाल को लेकर गोनू झा बाजार का चक्कर लगाने लगे। एक जगह पर उन्होंने एक व्यक्ति को कपड़ा बिछाए सेंबल का बीज बेचते देखा। आमतौर पर सेंबल के बीज बाजार में नहीं बेचे जाते थे, इसीलिए उन्हें विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही चोर है जो रात में उनके घर से सेंबल के बीज की पोटली चुरा कर ले आया है। उन्होंने थानेदार को इशारा किया और उनके इशारे पर थानेदार चोर के पास पहुंच गए और संबल बेजों की कीमत पूछी। चोर ने चौकीदार को देखकर कहा, 200 स्वर्ण मुद्राएं प्रति तोला। चौकीदार ने प्रश्न किया, अरे इतना महंगा क्या है इन बीजों में, आखिर ये सेंबल के बीज है ना? चोर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये साधारण बीज नहीं है, इन बीजों से तो जीवन रक्षक औषधि बनाई जाती है। तब तक गोनू झा भी वहां पहुंच चुके थे। बड़ी देर से वो चोर और थानेदार की बातों का रस ले रहे थे। फिर उन्होंने चोर से कहा, अरे तू तो रात का भाव बता रहा है। अरे थानेदार साहब, इसे दिन का मूल्य तो बता दो। इतना सुनते ही थानेदार ने चोर की जम की पिटाई लगा दी और फिर कारागृह में डलवा दिया।